नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आप सभी को ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फार्मूला बताए थे। आप सभी को पिछले वीडियो में बताए थे कि एग्ज़ाम के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के हिसाब से अगर सोचेंगे तो लगभग इसमें ट्रिगोनोमेट्री से 20 नंबर का, कितने नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और बहुत ही मज़ेदार ये इसमें होता है ना, एक खास बात कि कोई विशेष भाषा नहीं होता है। एक होता है भाषा संबंधित प्रश्न, तो उसमें पढ़ने में लिखने में कठिनाई होता है, वैसा इसमें कुछ नहीं है। बस इसका केवल बेसिक फार्मूला आप याद करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनते चला जाता है। और एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव आता है, आप देखिएगा हर एक साल फार्मूला संबंधित प्रश्न होता है, तो ढंग से मेहनत करना है। इसके पिछले वीडियो में इसका बेसिक फार्मूला आप सभी को हम बताए थे, तो निश्चित आप सभी याद कर लिए होंगे। याद करना है, कॉपी में नोट करना है, जहाँ पढ़ने के लिए बैठते हैं एक सादा पेज पर थोड़ा बोल्ड लिखिए, और जितना इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका जहाँ स्टडी टेबल है उसके आसपास में ये सब फार्मूला मौजूद होना चाहिए, कि डेली देखेंगे, बार बार देखते रहेंगे तो धीरे धीरे फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी निश्चित ही फार्मूला याद कर चुके हैं, तो एक बार रिवीजन कर लिया जाए और तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देख सकते हैं, ये है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। आप सभी को बताए थे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। बताए थे कि त्रिभुज के 3 कोनों की माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के 3 कोनों की माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बच्चों आप सभी जानते हैं, आपसे कोई पूछे कि कोई त्रिभुज है, थोड़ा सा बेसिक चर्चा करते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक त्रिभुज है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने अंग होते हैं, तो क्या बताएंगे। एक त्रिभुज के बुआ 6 अंग होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन 6 अंग होते हैं, तो 3 इसके कोण होते हैं और 3 इसकी भुजाएं होती है। तो त्रिभुज के कुल कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, तो कुल 6 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी से कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय फलन कुल कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन कुल 6 होते हैं। कौन कौन से, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही 6 जो फलन है ये त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टैन थीटा इक्वल टू P/B, कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P, सेक थीटा इक्वल टू H/B, कॉट थीटा इक्वल टू B/B। मतलब शुरू का आप 3 को याद करेंगे और उसी का व्युत्क्रम कर देंगे तो बाकी तीनों आ जाता है। साइन का व्युत्क्रम कर देंगे, H/P कॉसेक का हो जाएगा। कॉस का व्युत्क्रम कर देंगे तो सेक का हो जाएगा, और टैन का व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉट का आ जाएगा। बाकी सब फार्मूला तो आप निश्चित ही याद कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यही टोटल 10 बेसिक फार्मूला आप सभी को बताया गया था। अब आप सभी को हम बताने वाले हैं 0 से 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री तक का मान आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
आप सभी बहुआ जानते हैं कि पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, ये तो जानते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है या 3.14 होता है बच्चों। तो इसका विशेष करके ज़रूरत होता है ना, जब क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो उसमें इसका ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक, ट्रिक, ये बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है। रूट 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। कब? जब 0 से 90 डिग्री तक का मान अगर कभी भूल गए, रेयर केसेस में, तब उस स्थिति में ट्रिक का यूज करते हैं। उसका फॉर्मूला याद आ जाएगा। हमेशा इसको यूज नहीं करना है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, आपको याद रखना है। चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। एक टेबल बनाया जाए, ठीक है, इतना तो काफी है। चलिए बच्चों यही है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये हो गया डिग्री, रेडियन और 6 गो त्रिकोणमितीय फलन होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब बच्चों देख सकते हैं इसको हटा ही देते हैं। अब इसी को चलिए यहां पर हो जाएगा आपका साइन, इसके बाद पूरा हो जाएगा यहाँ पर कॉस, इसके बाद हो जाएगा टेन, चलिए वो देख लेते हैं। इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक कितना जरूरत है हम लोग को? 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक्स्ट्रा एक हो गया तो एक को हटा दिया जाए।
चलिए बुआ ये हो गया। अब ऐसे चला जाए तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फंक्शन, यहां पर हो जाएगा फंक्शन। ये फंक्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पर बुआ हो जाएगा साइन 0 डिग्री। इसके बाद हो जाएगा 0 के बाद 30 हो सकता है। इसके बाद हो जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद हो सकता है 60-90 डिग्री। ठीक है, अब देखा जाए बुआ, इसमें हम सब फिल कर देते हैं। यहां पर हो जाएगा बुआ रेडियन। क्या लिखा जाए? रेडियन। रेडियन। और यहां लिख सकते हैं डिग्री। क्या लिख देंगे? डिग्री। डिग्री। यहां पर हो जाएगा फलन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। यही 6 बुआ त्रिकोणमितीय फलन होता है। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हैं यहां पर डिग्री तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। 0 से कहां तक? 90 तक आपको याद रखना है। अब बुआ डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो डिग्री में π/180 से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो देखिए बुआ 0 है और इसको रेडियन में बदलना है तो π/180। तो 0 से गुना जब करेंगे तो क्या होगा? 0। 0 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। अगर बुआ 30 डिग्री को बदला जाए तो 30 में किससे गुना करेंगे? π/180, 3 छक, यानी यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? π/6। आप सोच सकते हैं पाई के मान 180 होता है। 180 में जब 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। 45 के लिए हम लिख सकते हैं बउआ π/4। 60 के लिए क्या लिख सकते हैं? π/3। और 90 के लिए लिख सकते हैं π/2। तो अभी तो कोण लिख दिए। ठीक, अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान आपको याद नहीं है तो ट्रिक देखिए यहां पर है। मन में एकदम बैठा लीजिए कि 0 से लेके कहां तक है? 4 तक है। आप प्रत्येक पदों में किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। तो पहला जो है वो 0 डिग्री का मान है, जो दूसरा है वो 30 डिग्री का मान है, तीसरा जो है वो 45 डिग्री का मान है, चौथा जो है वो 60 डिग्री का मान है और जो 5 नंबर जो है वो 90 डिग्री का मान है। तो कैसे? तो समझिए 0 में जब 4 से पूरा भाग देते हैं, 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 और 0 का वर्गमूल 0। तो समझ गए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 0 का मान 0 आ गया। 0 आ गया। अब हुआ हम क्या करेंगे कि 1/4 है तो 1/4 का वर्गमूल क्या होता है? 1 का 1 का 4 का वर्गमूल 2, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। अब 45 कटा देंगे बुआ तो कटेगा तो रूट के अंदर 1/2 तो 1 का वर्गमूल 1 में रह जाएगा √2, यानी साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 60 डिग्री का मान होता है √3/2 क्योंकि √3 और 4 का वर्गमूल 2 और 90 डिग्री कटा देंगे 1 का वर्गमूल 1 ही होगा।
ठीक है बच्चों, तो ये साइन का मान निकाल लिए। अब कॉस का मान कैसे निकालेंगे, तो इसी मान को क्या कर दीजिए कि रिवर्स कर दीजिए, पलट दीजिए उसको। जैसे कॉस 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2 45 डिग्री का, 1/√2 60 डिग्री का, 1/2 और 90 डिग्री का मान 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे समझना कम है, याद इसको कर लेना है। अब बुआ हमको tan 0 का चाहिए, तो tan थीटा आप जानते हैं बुआ, क्या जानते हैं कि tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin 0 बटा cos 0, तो 0 में जब बुआ किसी संख्या से भाग देते हैं ना तो 0 आता है, तो tan 0 का मान क्या होगा 0। अब हमको 30 का मान चाहिए, तो sin 30 बाई cos 30, तो 2 से 2 कटेगा, tan 30 का मान 1/√3, 45 का 1, 60 का हो जाएगा √3 और 90 का हो जाएगा। किसी संख्या में हुआ, संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, अपरिभाषित। ठीक है, अब इसी को पलट देंगे तो cot का मान हो जाएगा। अब sec का मान चाहिए, तो cos के मान को क्या करते हैं बच्चों, व्युत्क्रम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो हमको अगर सेक थीटा चाहिए तो 1 बाई क्या लिखते हैं cos थीटा। तो अगर सेक 0 का मान चाहिए तो 1 बाई cos 0 का मान देख लीजिए 1, तो 1 बाई 1 क्या होगा 1 होगा, यानी इस 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। √3/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये इन्फिनिटी। इसी को पलट देंगे तो किसका मान हो जाएगा cosec का, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 1। तो मेरे बहादुर विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी को इस टेबल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी को अब 0 से 90 डिग्री तक का मान याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ा जाए। अब कुछ और बेसिक है, लास्ट यही बेसिक बताएंगे, इसके बाद बस क्वेश्चन बनेगा, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट यही बेसिक है। 11th के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, जितना 10th का बेसिक है उसी हिसाब से आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो देखिए, बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान देना है, एकदम समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ये मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये जो होता है इधर से हम इसको कहेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो पूरा डायरेक्शन है ना, देखिए ऐसे डायरेक्शन ये दे रहे हैं। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। क्या होता है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। लिख दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो ये होता है प्रथम पाद, ये होता है फर्स्ट कॉर्ड, यानी हम लिख सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश। प्रथम, चलिए इतना फर्स्ट लिख दे रहे हैं, फर्स्ट। ये होता है सेकेंड कॉर्ड, द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है थर्ड कॉर्ड, तृतीय चतुर्थांश। और ये होता है फोर्थ कॉर्ड, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। तो जब फर्स्ट कॉर्ड में रहेगा ना कौन, जो त्रिकोणमितीय फलन 6 गो है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो फर्स्ट कॉर्ड में रहता है तो हो जाता है फर्स्ट कॉर्ड यानी रहेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। तो 90 डिग्री फर्स्ट कॉर्ड, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, या लिख सकते हैं सभी धनात्मक। सभी क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, यानी कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में आ जाइए तो सेकेंड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड में होता है साइन और कॉसेक, यही दो पॉजिटिव होता है। अब बाकी सब क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। थर्ड में क्या होता है बच्चों कि टेन और कॉट, यही दो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। अब फोर्थ में क्या होता है बच्चों, तो फोर्थ में होता है कि कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव होता है। ध्यान रहेगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में चलेंगे तो पहले में, पहला जैसे कोई कहे तो समझ जाएंगे कि 0 से जो 90 होता है ना वो प्रथम पाद होता है, 90 से 180 जो होता है वो द्वितीय पाद होता है, चतुर्थांश होता है। 90 से 270 जो होता है वो तृतीय चतुर्थांश होता है, और 270 से 360 जो होता है ना वो चतुर्थ चतुर्थांश होता है। फोर्थ कॉर्ड में हो गया। तो फर्स्ट कॉर्ड में टोटल धनात्मक होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। सेकेंड में कौन कौन धनात्मक होता है, तो सेकेंड मतलब समझ गए कि 180। तो सेकेंड में साइन और कौशिक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। थर्ड में टेन कॉट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। और फोर्थ में, चौथे में कौशिक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो बच्चों ये याद आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए इसका रूल, रूल यानी इसका नियम। रूल यानी बच्चों नियम, किस में, इन 90 के लिए, 90, 180, 270, 360। चलिए समझा दे रहे हैं। 90 और 270 में, 90 और 270 में, 10th में तो केवल 90 वाला दिया है, 270, 360 नहीं दिया है बुआ, तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे समझा दे रहे हैं कि 90 में केवल 90 के लिए लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, क्योंकि बुआ 90 प्लस या 90 प्लस या 180, 270, 360 10th में नहीं है, तो 10th के हिसाब से आपको बेसिक देंगे, ज़्यादा नहीं। बाकी जो है 180, 270, 360 ये सब 11th में बढ़ना है। तो देखिए 90 माइनस थीटा के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं बुआ नियम। नियम क्या होता है कि जब 90 रहेगा ना तो साइन बुआ, साइन जो होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस जो होता है वो साइन में चेंज हो जाता है। टेन जो होता है वो कॉट में चेंज हो जाता है, चेंज मतलब बदल जाता है, और कॉट टेन में बदल जाता है। सेक बच्चों
कौशिक में बदल जाता है और कौशिक सेक में बदल जाता है। ये नियम बुआ फर्स्ट हो गया, याद रहेगा ना। 90 जब बच्चों रहेगा ना तो 90 रहेगा तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक रहेगा तो कौशिक, कौशिक रहेगा तो सेक लिखना है बच्चों। अब देखेंगे आप इसका नियम सेकेंड नंबर, 2 नंबर आपको मिलेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा, सामने लिखते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देखने में आकर्षक लगेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ जाइए, टैन के बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए बुआ तो देखते हैं। अब ये फार्मूला समझिए, अभी आपको समझाए हैं बुआ कि 90 के लिए साइन रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और बताए हैं बुआ कि 90 माइनस थीटा में सभी फलन क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। मतलब फार्मूला आपको याद हो गया कि साइन किस में बदलेगा? कॉस में बदलेगा। और कॉस जो होगा वो क्या होगा? तो धनात्मक, क्योंकि सभी क्या होते हैं? धनात्मक। यानी फार्मूला आपको क्या याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में चेंज होगा बच्चों? साइन में। तो लिख देंगे साइन थीटा। टैन किस में चेंज होगा? तो कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा? तो टैन में। सेक किस में चेंज होगा? तो कौशिक में। और कौशिक किस में चेंज होगा? तो सेक में। बस यही इतना ही बच्चों बेसिक ही फार्मूला है। तो जितना बेसिक है ये सब हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी को इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिक टोटल आप देख ही लिए होंगे। पहले ये बेसिक था, उसके बाद फिर बेसिक, ये बेसिक हो गया और ये लास्ट। इतना ही से आपको 10th में जितना भी क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का आसानी से आप बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन बना करके देखा जाए बच्चों कि कैसे बन रहा है। बहुत आसान है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन हम आपको बना करके आज समझाने वाले हैं। चलिए बुआ तो देखिए, एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा के मान ज्ञात करें। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आ सकता है ये क्वेश्चन।
और क्वेश्चन ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है। तो देखिए हल, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बच्चों आप जानते हैं P बटा H होता है, और कॉसेक थीटा क्या होता है, H बटा P होता है। या आप बच्चों जानते हैं कि ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा आप जानते हैं, पहले फॉर्मूला ही बताए हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो कॉसेक थीटा का मान चाहिए तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं ना। अब बच्चों ये साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया, 1। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तुरंत समझ जाएंगे कि कौन ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे बहादुर विद्यार्थियों आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि मिल सकता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए हल, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, और हमको भरोसा है कि आपको याद है। कॉस थीटा का क्या होता है बच्चों, b बटा h, और सेक थीटा का क्या होता है, h बटा b। कैंसिल कर दीजिए, 1 आ जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा, ये फार्मूला पढ़े हैं आप लोग कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, लिखवाए हुए हैं, देख लीजिए। देखिए बुआ, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है, वो 1 होता है। तो फार्मूला अगर क्वेश्चन समझना है तो फार्मूला याद रखना है। तो देखिए बुआ, कॉस थीटा का सेक थीटा का मान चाहिए सेक का, तो 1 बाई कॉस हो सकता है। क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कैंसिल, तो कितना, 1 आ गया। हो गया आंसर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा इंटू कॉट थीटा के मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। तो देखिए मेरे बच्चों, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे अजीत सर। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसी का मान चाहिए बच्चों। बहुत आसान है। कैसे, तो यहां लिख दिए tan थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा। tan से tan कैंसिल, कितना आ गया, 1। तो है ना मजेदार क्वेश्चन, है ना, बहुत कमाल के क्वेश्चन। तो एग्जाम में कहाँ क्वेश्चन छूटने वाला है आपसे, बिल्कुल आप बना सकते हैं। और देखते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस अगर tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा तो उसको सेक स्क्वायर थीटा, उसका फार्मूला तो जानते ही हैं। चलिए इसको छोड़ दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर है,
1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए के मान ज्ञात करें। देखेंगे बुआ हल। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए। तो बच्चे फार्मूला याद रहना चाहिए, आपको बार बार वही बता रहे हैं कि फार्मूला याद रहेगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर का होता है बच्चों सेक स्क्वायर ए। अब बाई क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को बुआ 1 बाई हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। और कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर ए। जो बेसिक फार्मूला आप याद किए हैं उसी के अंतर्गत लिखे हैं फार्मूला। तो देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये नीचे का ऊपर चला जाता है बच्चों, तो साइन स्क्वायर ए बटा में क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों आप देखेंगे कि 1 से साइन स्क्वायर में तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। अब बटा में कितना, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो सकता है, tan स्क्वायर ए। तो फिर से एक बार कहेंगे कि अगर त्रिकोणमिति में आपको बहुत ही अच्छा करना है तो बेसिक फार्मूला को याद रखना है। तो बच्चों बेसिक फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को आज इतना ही पे छोड़ेंगे क्योंकि याद करने के लिए टाइम चाहिए। याद कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में लगातार हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं इसी चैनल पर यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी पर एक छोटे से ब्रेक के बाद यानी कल यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी जुड़े हैं, टाइम दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।